बात तो बड़े एक्शन की करनी है जो ये फेड ने किया है। टेपरिंग पर बाजार ने रिएक्ट नहीं किया, टेपरिंग बढ़ाने पर बाजार ने रिएक्ट नहीं किया, अब तो कह रहे हैं रेट्स भी बढ़ा रहे हैं और डाउ डेज हाई पर बंद होता है। तो डॉक्टर जेरेमी पॉवेल ने पेशेंट अमेरिका की इकोनॉमी को पूछा कि क्या आप चुस्त दुरुस्त हैं, और बिल्कुल हैं। क्या आपकी दवाएं बंद कर दी जाए? बोले जी हाँ, हम तैयार हैं। क्या आपकी दवाएं बंद करने के बाद भी आप दौड़ भाग सकते हैं? तो उनका हाँ, हम अब न दौड़ भाग सकते हैं बल्कि टूर्नामेंट खेलने के लायक भी हो गए हैं। एक साथ सब कुछ करने के बावजूद अगर अमेरिकी बाजारों में जोश है, तो जोश इस बात का है कि जेरेमी पावेल साहब अमेरिका के इकोनॉमी की मजबूती देख रहे हैं और वो मजबूती बाजार समझ रहा है। वो मजबूती नजर आ रही है कंपनियों के नतीजों में, वो मजबूती नजर आ रही है इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए आंकड़ों में, वो मजबूती नजर आ रही है अमेरिका के कंज्यूमर्स जिस तरह से खर्चा कर रहे हैं, वो मजबूती नजर आ रही है बेरोजगारी के घटते हुए दावों में, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अमेरिकी इकोनॉमी की मजबूती दिखा रहे हैं। उस मजबूती के दम पर ही फेड चेयरमैन इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं कि जहां मतलब 2022 में था कि ब्याज दरें बढ़ेंगी भी कि नहीं बढ़ेंगी, वहां उन्होंने सीधा 3 बार बढ़ाने की बात की, उसके बावजूद किसी को डर नहीं। बिल्कुल पहली चीज। दूसरी बात है कि जो टेपरिंग की गति है वो दुगुनी कर दी है और मार्च 2022 तक तो खत्म। मतलब आप मार्च 2022 के बाद इसका मतलब कैसे है? आम भाषा में जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि कोविड के पहले जो इकोनॉमी थी बिल्कुल मार्च 2022 के बाद कोविड के पहले वाली सिचुएशन में आ जाएगी। किसी तरह के सपोर्ट की, किसी तरह के सहारे की जरूरत नहीं अमेरिका के सेंट्रल बैंक से, अमेरिका का आरबीआई, यूएस फेड, ये समझ लीजिए। तो मार्च 2020 में जब कोविड आया, कोविड की वजह से सब कुछ ठप हुआ, तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने, अमेरिका के आरबीआई ने जमकर पैसा डाला। लीजिए जितना चाहिए लीजिए, हम लगातार देते रहेंगे, आप पैसे की कमी नहीं आने देंगे। अब मार्च 2022 पर आ रहे हैं, ठीक 2 साल में अमेरिकी फेड ये कह रहा है कि अब आपको कोई सहारे की जरूरत नहीं, आप पहली वाली सिचुएशन में आ चुके हैं, जैसे पहले थे वैसे अब है। बस इससे बढ़िया क्या चाहिए? हम सब लोग प्री कोविड लेवल ही तो देखना चाहते हैं, प्री कोविड टाइम ही तो चाहते हैं एग्जैक्टली कि भाई वापस से लाइफ बैक टू नॉर्मल वैसी हो जाए, और वही अमेरिकी बाजारों को सबसे ज्यादा पसंद आया। अब इसमें दूसरी राय भी होती है, हर एक एक्शन के पीछे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और मैं इसलिए कल ये बात कर रहा था कि ज्यादा संभावना, कल हम अमेरिकी बाजारों को लेकर बुलिश भी थे कि मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार यहां से घूम जाने चाहिए, क्योंकि फेड जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, उससे बाजार पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वैसा होता दिखाई दी। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव यह है कि धीमे धीमे सिस्टम में से लिक्विडिटी कम होगी, तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़कर आई वो सस्ते पैसे की वजह से आई है। तो अगर आप सस्ता पैसा बाजार से निकाल रहे हैं तो नेचुरली थोड़ी लिक्विडिटी टाइट होती है। लिक्विडिटी है ना इकोनॉमी में ऑक्सीजन की तरह है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास ऑक्सीजन है, हम ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं, दिखती नहीं। करेक्ट। आप मतलब देख नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते, लेकिन हर वक्त हर सेकंड उसकी आपको जरूरत है। बिल्कुल। बाजारों में भी, सिस्टम में भी लिक्विडिटी की अहमियत वही है, ऑक्सीजन की तरह दिखती नहीं है, लेकिन हर सेकंड उसकी जरूरत है, उसके बगैर आपका काम चलता नहीं। तो अगर आप लिक्विडिटी खींचते हैं तो नेचुरली कहीं कहीं उसका असर तो पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पूरी सप्लाई बंद कर रहे हैं कि अब आप मतलब वो सिलेंडर हटा रहे हैं ऑक्सीजन का जो लगा हुआ है, पूरी ऑक्सीजन बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क पड़ता है। एक दूसरा, ब्याज दरें बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे यहाँ हो ना हो, अमेरिकी बाजारों में, डेवलप मार्केट में एसेट एलोकेशन बहुत स्ट्रांगली होता है। अगर ब्याज दरें थोड़ी भी कम ज्यादा हो तो इक्विटी से डेट में, डेट से इक्विटी में, एक से दूसरी एसेट क्लास में वहां पर इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से स्विच करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बदलते हैं। तो बढ़ती हुई ब्याज दरें नेचुरली कंपनियों की कमाई कम करती है। लोगों का खरीदने का जो पावर है, ताकत है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग वो कम करती है, और इक्विटी से पैसा डेट में शिफ्ट होता है। तो ये 2 ट्रिगर जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है अगर आप नेगेटिव साइड में देखने को मिले। लेकिन इसका असर आमतौर पर जो देखा गया है अमेरिकी बाजारों में कि जब भी ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है तो 9 से 12 महीने तक तो कम से कम अमेरिकी बाजार मजबूत रहते हैं। और ब्रॉडर मार्केट में देखें तो 2 से 3 साल तक की तेजी फिर भी रहती है, तब जाकर ब्याज दरें टॉप आउट होने लगती है, जैसे कि 2024 में होगी शायद, और तब वहां से फिर बाजार आपको थोड़ा खराब होते हुए दिखे। तो अब भी ओवरऑल कुछ नेगेटिव्स कुछ पॉजिटिव्स के बीच में ज्यादा संभावनाएं इस बात की बनती है कि बाजार मजबूत रहने चाहिए, थोड़ी और तेजी दिखेगी। जब तक कंपनी की कमाई आती रहेगी तब तक बाजार के लिए नीचे की रिस्क कम है, खत्म तो नहीं होती, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं। एक जो माइक्रो व्यू रखने वाले जो कंपनियों की कमाई को देखकर तेजी करना चाहते हैं, दूसरे जो मैक्रो व्यू रखने वाले इन्फ्लेशन के डेटा को और टेपरिंग को हटते हुए देखकर नेगेटिव व्यू रखना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में कश्मकश चलेगी, और ये कश्मकश ही हमें रोज एक्टिव रखेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, यही लाइफ है। 3 दिनों से तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव रखा हुआ है सर। मजा आता है, लेकिन मजा आता है सर। वो